छोटू का घर। छोटू पहली बार मुंबई आया। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। देखकर बताओ, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया है। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा है। छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें भी रंग भरो। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। छोटू ने पाइप को अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग हिस्सों में के नाम लिखो। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग समय बिताते हैं। क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। घर प्यारा सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती। अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं। बिल्कुल दीदी, और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो माँ कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो अब हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो। कैसे। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं। तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो। क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो। उसकी सफाई कौन करता है। तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो। टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी, बिल्लू क्या हुआ। सिम्मी, बिल्लू, क्या हुआ। तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी,
अरे कैसी बात करते हो। अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार? टॉयलेट सीट का इस्तेमाल ठीक से इस्तेमाल करें। टॉयलेट करने के बाद हमेशा फ्लैश करें। आप अपने आप को ठीक से साफ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? क्या यह साफ सुथरा रहता है? इसे कौन साफ करता है और कैसे? तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो? इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसे से छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हो। क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ करता। क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए। तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए? सूची बनाओ। नहाना, दांत साफ करना, नाखून काटना। यदि हम ये सब ना करें तो कैसा हो सकता है? तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो।